चढ़ावा चोरी कांड में हर दिन नए खुलासों की बाढ़ आ जाती है और अब चढ़ावा कांड में एक नया कनेक्शन सामने आया है गर्लफ्रेंड का। चढ़ावा चोरी का क्या है गर्लफ्रेंड कनेक्शन, ये हैरान करने वाला खुलासा आपको बताएंगे। साथ ही जेल के अंदर आरोपियों के डर की बड़ी वजह भी आपको बताएंगे कि आखिर वो क्यों डरे हुए हैं और आरोपियों को लेकर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आखिर आरोपियों को लेकर पुलिस कंफ्यूज क्यों है। हैरानी की परतों को उधेड़ रहे हैं। अनुकल्प से लेकर लवकुश तक और टिन्नू से लेकर अविनाश शुक्ला तक चढ़ावा चोरी के घिनौने खेल के एक एक खिलाड़ी की कुंडलियां नए नए सच बता रही हैं। इनमें सबसे नया सच है चढ़ावा चोरी का गर्लफ्रेंड कनेक्शन। जी हां, इस आरोपी को आप जानते हैं, अविनाश शुक्ला। समूचे चढ़ावा चोरी कांड में अब तक सबसे ज्यादा कैश रिकवरी इसी के पास से हुई है। पूछताछ के लिए पुलिस इसे अयोध्या के अलग अलग ठिकानों से लेकर प्रतापगढ़ तक गई। पुलिस के मुताबिक अविनाश ने ही बताया था कि इसके पास चोरी के पैसों की ब्रीजा कार है। इसी ने बताया था कि चढ़ावा चोरी की बंदरबाट 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इस जगह होती है। आरोपी यहां से कई किलोमीटर दूर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इकट्ठा होते थे और वहां पर पैसों की बंदरबाट करते थे। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब इसने बताया है चढ़ावा चोरी में गर्लफ्रेंड के कनेक्शन का सच। पुलिस अविनाश के खातों के लेन देन चेक कर रही थी। उसी चेकिंग में उसे खातों में 15 लाख से अधिक के लेन देन की जानकारी मिली। आरोपी अविनाश शुक्ला ने 2 लाख रुपए कैश और एक महंगा मोबाइल अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। उसने बाकी 15 लाख रुपए किस किस को दिए, इसको लेकर जांच चल रही है और जांच के बाद साफ होगा कि आखिर ये पैसे किसको दिए गए और क्या ये पैसे दान चोरी के थे। उसी जांच में आगे अविनाश ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को करीब 2 लाख रुपए और महंगा मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। पुलिस अब खंगाल रही है कि गर्लफ्रेंड को दिए गए फोन और 2 लाख रुपए की कहानी क्या चढ़ावा चोरी के पैसों से लिखी गई, क्या उन्हीं पैसों से गर्लफ्रेंड को मदद पहुंचाई गई, क्योंकि अविनाश की सैलरी 17 से 20 हजार रुपए के बीच बताई गई थी। ऐसे में क्या वो महंगा फोन और 2 लाख रुपए की सीधी मदद किसी को कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। जांच में ये बात सामने आई कि अविनाश के भाई अभिषेक ने अविनाश को कई बार योग केंद्र में पैसे ले जाते हुए देखा। जब अभिषेक ने अविनाश से इन पैसों के बारे में पूछा तो उसने गोलमोल जवाब दिया। इसके बाद अभिषेक ने अनुकल्प से इन पैसों के बारे में पूछा। अनुकल्प ने कहा कि कई बार जजमान पैसे दे जाते हैं तो कई बार दर्शन में मदद करने के नाम पर पैसे मिल जाते हैं। उसने ये भी कहा कि इन पैसों के बारे में वो दोबारा ना पूछे। ये सिर्फ एक आरोपी के सच का कुछ हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस के रडार पर 5 आरोपी हैं। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और मनीष यादव। इन 5 से जुड़े नए सच खंगालने के लिए पुलिस एक बार फिर अयोध्या जिला कारागार पहुंची। अब अयोध्या पुलिस की टीम यहां पहुंच चुकी है और जो 5 आरोपी हैं, 8 में से 5 आरोपी हैं, जिसमें अनुकल्प मिश्रा है, उसका बहनोई लवकुश मिश्रा है, टिन्नू यादव है, मनीष यादव है और रमाशंकर मिश्रा है। इन 5 लोगों से पूछताछ होनी है। पुलिस को कुछ नए सबूत मिले हैं, उन सबूतों को सामने रखकर इनसे पूछताछ होंगी और अगर पुलिस को लगता है कि पूछताछ के दौरान कोई नई बात निकलकर सामने आती है तो फिर इन आरोपियों को रिमांड पर भी लिया जाएगा और रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ होगी। दरअसल पुलिस ये पता लगा रही है कि इन आरोपियों ने दान के पैसे से कितनी संपत्तियां खरीदी हैं, कहां-कहां पैसा इन्वेस्ट किया है, इसके अलावा पूरी मनी ट्रेल क्या है, बैंकों में कितना बैंक बैलेंस है और साथ में क्या मंदिर में कुछ और लोगों की दान चोरी में भूमिका है। पुलिस जांच में आगे बढ़ रही है, लेकिन एक मोड़ पर आकर वो फिलहाल अटक सी गई है, कंफ्यूज हो रही है। अब तक अलग अलग आरोपी को मास्टरमाइंड बताने वाली खबरों के बीच पुलिस ये समझ नहीं पाई है कि आखिर चोरी का मास्टरमाइंड कौन है।
पुलिस को चोरी की शुरुआती कड़ी की तलाश है। आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। संगठित चोरी का भी आरोपियों के पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है। सवाल ये है कि चोरी की योजना आखिर बनाई किसने? दान चोरी में अहम भूमिका किसकी थी? चोरी की साजिश सबसे पहले किसने रची और बाकी आरोपियों को उस खेल में किसने शामिल किया? ये ढेर सारे सवाल हैं और पुलिस के सामने चुनौती है कि आखिर चढ़ावा चोरी का असल गुनहगार कौन है। दूसरी तरफ जेल सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में डरे हुए हैं और पूछताछ में कई आरोपी पछतावा जता रहे हैं, गलती हो जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत का, जब भरोसा टूट चुका है, चोरी पकड़ी जा चुकी है, भक्त खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और आरोपियों के परिवार शर्मिंदगी झेल रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। मुकेश सिंह सेंगर, रणबीर और अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राम मंदिर में चोरी की खबरों के बाद राम मंदिर में सुरक्षा और निगरानी के लिए नए नियमों का खाका तैयार हो चुका है। कई नियम बदल दिए गए हैं, कई नए नियमों को मंदिर में लागू किया जा रहा है। अभेद्य सुरक्षा, पैनी नजर, नई व्यवस्था, नए नियम। बीते एक महीने के अंदर राम मंदिर में बहुत कुछ बदल गया है। वो हर नियम बदल गए हैं जिनमें ढिलाई के चलते चढ़ावा चोरों को ऐसा महापाप करने का मौका मिल गया। चोरी की घटना को रोकने के लिए अब कैश गिनने वाले कर्मचारियों के कपड़े बिना पॉकेट या बिना जेब वाले होंगे, उनमें जेब नहीं होंगी। काउंटिंग वाले कर्मचारियों के ड्रेस डार्क ब्लू या आसमानी रंग की होगी, उसे पहन कर आना अनिवार्य कर दिया गया है। काउंटिंग रूम से पारंपरिक टेबल और कुर्सियों के सेटअप को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब सभी कर्मचारियों को जमीन पर बैठकर ही नोटों की गिनती करनी होगी। गद्दे और प्लाईवुड बिछाए जाएंगे जिससे नकदी को पैर या कपड़ों के नीचे झटके से छिपाना असंभव हो जाए। राम मंदिर परिसर में चेंजिंग रूम है जहां कर्मचारी अपने सामान्य कपड़े बदलकर यूनिफॉर्म बदलते हैं। अंदर जाने से पहले और ड्यूटी खत्म करने के बाद निकलते समय उनकी कई अलग अलग स्तर पर गहन तलाशी होने लगी है। पूर्व में वॉशरूम के वेंटिलेशन सिस्टम में कैश बंडल छिपाए जाने की बात सामने आने के बाद अब अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान वॉशरूम जाता है तो उसे पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल और गहन चेकिंग से दोबारा गुजरना पड़ता है। काउंटिंग हॉल के भीतर मोबाइल फोन, कैमरे, घड़ियां, बैग और किसी भी प्रकार के निजी सामान को ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनसे इतर सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का अपग्रेडेशन किया गया है। जांच के दौरान सीसीटीवी की मॉनिटरिंग और बैकअप को लेकर गंभीर व्यवस्थागत कमियां पाई गई थी, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों के कवरेज में जो कमियां या ब्लाइंड स्पॉट थे, जहां कैमरे की नजर नहीं पहुंचती थी, उन्हें चिन्हित कर दुरुस्त किया गया है। अब कैमरों की लाइव फीड की लगातार निगरानी के लिए अलग से मुस्तैद टीम की तैनाती की गई है। अब दान पेटियों को खोलने, बंद करने और चाबियों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जा रहा है। मंदिर में दोबारा से चढ़ावा और दान चोरी ना हो, इसके लिए मंदिर में नई व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। पहले से ज्यादा सख्ती भी है और निगरानी भी, ताकि कोई भी एक भी पैसा मंदिर से ना ले जाने पाए। अयोध्या राम मंदिर सुरक्षा के एसपी बालारामचारी दुबे को हटाकर उनके स्थान पर पीएसी से आए अधिकारी विजय शंकर मिश्रा को कमान सौंपी गई है। हालांकि इस बदलाव का मौजूदा एसआईटी जांच से क्या कनेक्शन है या उनकी भूमिका किसी जांच के दायरे में है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन हाल ही में वॉकी टॉकी विवाद में फंसे पूर्व रेडियो प्रभारी अर्जुन देव के तबादले के बाद इस कार्रवाई को भी बेहद अहम माना जा रहा है। अब तक पूरा काउंटिंग और हैंडलिंग सिस्टम बाहरी आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे था, जिससे व्यवस्था कमजोर हुई। अब भविष्य में वेंडर्स को ऑनबोर्ड करने और मंदिर परिसर के रखरखाव के कार्यों के लिए एक औपचारिक और पारदर्शी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस बड़े घोटाले के उजागर होने के बाद मंदिर आने वाले आम श्रद्धालुओं के नजरिए में अंतर देखा गया। अब उस भरोसे को दोबारा बहाल करना है जो चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने तोड़ दिया है। मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।